हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड आर्क। चार्ज आर्क, ठीक है। चार्ज आर्क मतलब जैसे यहाँ पे एक आर्क लिया है, ठीक है। नंबर वन, जो केस नंबर वन है, तो इसमें आर्क में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आर्क का सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड अगर हम लोगों ने सीख लिया, तो अगर एक क्वार्टर पार्ट है, क्वार्टर सर्कल या क्वार्टर आर्क, तो उसमें अगर चार्ज है तो हम लोग सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। एक हाफ रिंग अगर है, उसमें चार्ज है, तो सेंटर में निकाल सकेंगे। तो ये वाला केस, जो केस वन है, वो एक जनरल केस हो जाएगा, ठीक है। वो एक जनरल केस हो जाएगा और ये मतलब स्पेसिफिक केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लोगों ने सीख लिया तो ये बाकी सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम भी पहले फर्स्ट केस कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक आर्क लेते हैं, ठीक है। ये आर्क हो गया और इस आर्क का सेंटर यहाँ पे कहीं पे हो गया, सी पॉइंट, ठीक है। अब इसको मैं सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस इस आर्क को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इधर आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा आर्क है ना, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल अल्फा, टोटल एंगल, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक एंगल अल्फा बाई टू होगा और यहां से यहां तक एंगल अल्फा बाई टू होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस आर्क में चार्ज दे दिया, कुछ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे आर्क थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ऐसे हो गया। अच्छा, अब इस आर्क में भी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल लैम्डा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया कि इसी जो आर्क है, इसी आर्क में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। उस एलिमेंट के लिए हम लोग ये जो सेंटर पॉइंट सी है, ठीक है, सेंटर पॉइंट सी, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इस छोटे एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन होगा, वो डीई होगा। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अब अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ खींच देते हैं। अच्छा, ये जो एंगल है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, ये जो छोटा एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एंगल डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। और जो वाई एक्स के साथ ये जो एलिमेंट है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये डी है, ये थीटा है, तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? डी कॉस थीटा, ठीक है। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो इस एलिमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही एलिमेंट अगर इस साइड ले लिया, ठीक है, तो उस एलिमेंट के लिए ये जो एलिमेंट है, अगर इस लेफ्ट साइड में अगर एलिमेंट लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल वाई एक्सिस है, तो ये एलिमेंट वाई एक्सिस का थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो डी मतलब इधर क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो इसका मतलब ये जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। मगर डी कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों कंपोनेंट। तो ये तो इन दोनों एलिमेंट के लिए हुए। तो ऐसे ही अगर बाकी सब एलिमेंट्स के लिए हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, करेक्ट, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होगा? बिकॉज ऑफ दिस डी कॉस थीटा कंपोनेंट,
ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड इज ड्यू टू कोसाइन कॉम्पोनेंट, कोसाइन कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, कोसाइन कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट का नेट, तो ई नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू, डी किसके लिए, डी ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग डी का वैल्यू यहां लिखते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर सपोज इसका रेडियस है तो ये भी आर ही होगा, तो आर इज द डिस्टेंस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। डी क्यू क्या चार्ज है, जो डी क्यू इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज है। ठीक है, अब छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब लेंथ मतलब आर्क लेंथ होगा ना, तो रेडियस तो आर हो गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये एलिमेंट। ठीक है, वो कितना होगा, ये जो ये हो गया आपका डी थीटा, रेडियस हो गया आर, तो हमको ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, अब यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा चार्ज है, तो आर डी था, आर डी थीटा एलिमेंट में कितना चार्ज है, वो चार्ज ही हम लोग ले रहे हैं ना, डी क्यू, डी क्यू इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट आर डी थीटा। तो इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आर तो यहां से गायब कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, ये डी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका डी cos थीटा की जगह पे, ये डी की जगह पे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, cos थीटा को आगे कर देते हैं, डी थीटा को पीछे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां करेंगे, जीरो से अल्फा बाई टू, जीरो से अल्फा बाई टू। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल जो था वो अल्फा था, तो मतलब ये जो हाफ एंगल होगा वो अल्फा बाई टू होगा ना। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पार्ट के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक टू आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हो गया जीरो से अल्फा बाई टू। ठीक है, देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो आर्क है, ये आर्क का ये वाला पार्ट, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एंगल हो गया अल्फा बाई टू, ये एंगल भी अल्फा बाई टू। तो हम लोग ये हाफ पार्ट के लिए निकाल के टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला पार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब cos थीटा को अगर इंटीग्रेट करते हैं, बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है, सो के लैम्डा बाई आर। ठीक है, टू रह गया, cos थीटा को इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा आ गया, जीरो से अल्फा बाई टू। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ई नेट इज इक्वल टू टू के लैम्डा बाई आर, टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, ड्यू टू द आर्क। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था उसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमको इस केस के लिए हमको मिल रहा है ई नेट इज इक्वल टू टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू। अभी अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये एंगल है।
ठीक है। अच्छा, अब अगर इस केस में देखें, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, सो दैट इज 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। 1/√2 मतलब क्या हो गया, इसको यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो √2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री बाई 2, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, सो ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। अच्छा, अगर एक कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है, ठीक है, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब इस फॉर्मूले से भी वेरीफाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला, ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 इज जीरो, जीरो मतलब पूरा चीज गया काम से, सो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू जीरो, ई नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो किसी भी केस के लिए हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चार्ज आर, कोई भी चार्ज आर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क होगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, खाली ये डेरिवेशन आप लोग एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।